अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि दौरे हाजिर में हर इंसान इन मसाइल से दो चार है कि नींद ना आने की वजह से परेशान दिखाई देता है। इकोनॉमिक प्रेशर है, स्टडीज का प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, और हम देखते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर है जिसको हम बियर नहीं कर पाते और उसी को थिंक आउट करते रहते हैं और अच्छे अंदाज में नींद पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर होती हैं। और पहले हम देखा करते थे जो प्रोफेशनल्स हैं या जिनके ऊपर बर्डन ज़्यादा हुआ करता था वो इन तमाम तर चीज़ों में इंगेज होते हमें नजर आते थे, लेकिन दौरे हाजिर में जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस मर्ज में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। और हम देखते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के अंदर हमें इंगेज होते नज़र आते हैं। और फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने की वजह से हमारा जो वर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम साथ में अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत से प्रॉब्लम से दो चार नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे नींद ना आने की वजूहात क्या हो सकती हैं और पुरसकून नींद कैसे अवेल की जा सकती है और अपने माइंड को कैसे फ्रेश रखा जा सकता है। वो कौन सी मेथडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं जिनको अपनाकर हम बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोनों ही मेहमान अपने फील्ड में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखते हैं, बड़े मुदल्लल और जामे अंदाज में ऑडियंस को आप गाइड करते नजर आते हैं, ट्रेन करते नजर आते हैं, एजुकेट करते नजर आते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि दोनों ही गेस्ट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आइए बिला ताखिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर राबिया मुश्ताक। आप रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इनके बारे में मजीद मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं वो इन मसाइल से दो चार नज़र आती हैं और उनको आप गाइड करती नज़र आती हैं, एजुकेट करती नज़र आती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप अपनी आवाज़ के ज़रिए बहुत से लोगों को फैसिलिटेट करती नज़र आती हैं। और आज प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, इंशाल्लाह हम आपसे मुकम्मल तौर पर बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं और अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नज़र आते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आज जो मेडिकल फील्ड के अंदर यकीनन जदीद से जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आती चली जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एक्सरसाइजेस को प्रेफर करते हैं, योगा को प्रेफर करते हैं और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हमसे शेयर करते हैं जो योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम अपनी नींद को मुकम्मल तौर पे अवेल कर सकते हैं, अपने बहुत से मसाइल से निकल सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये तमाम तर अमराज जो हैं यकीनन ये दौरे हाजिर में हर नौजवान इससे मुतासिर होता नज़र आता है। इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए आपके लेक्चर्स जो है वो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं और बहुत से आपके जो लेक्चर्स हैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत वायरल भी गए हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि आप आवाम की जो माइंड सेट है उसको रीड करने के बाद आवाम के माइंड सेट के मुताबिक जो है वो बात करते हैं और बिल्कुल ईजी अंदाज में जो एक्टिविटीज़ इंसान परफॉर्म कर सकता है उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप डिस्कस करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर खबीरुल हसनैन नकवी साहब। आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू जी। नाज़रीन, आगाज में हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दरमियान डॉक्टर राबिया मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आगाज में आपके नज़दीक नींद ना आने की वजूहात क्या हैं? देखिए, नींद ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं। इसके अंदर साइकोलॉजिकल वजूहात भी हैं, फिजिकल वजूहात भी हैं। हमें ये देखना है कि फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है किसी का। सो बहुत सारी आज की दुनिया में जितना स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, स्ट्रेस की डेफिनेशन बदल चुकी है। बिल्कुल सही। एक जमाना था जब इंसान भूख
और सर्वाइवल की उस जंग में था जहां पर उसके लिए और खतरात मौजूद थे, जिसकी वजह से जब वो थक हार के जब सोता था तो बहुत गहरी नींद सोता था। जब वो मसाइल खत्म हो गए, जिंदगी में बहुत सारी आसाइशें आ गई, तो छोटे छोटे मसाइल और बड़े हो गए। मेरी जनरेशन के मसाइल मुख्तलिफ हैं जो मेरे से बाद में आने वाली जनरेशन के मसले हैं। जो एक चीज हमें स्मॉल लगती थी वो उनको शायद बहुत बड़ी लगती है। और जैसे आपने कहा कि आजकल के स्टूडेंट को वो मसाइल, एक स्कूल में पढ़ते हुए स्टूडेंट को लगता है कि उसको नींद नहीं आ रही, वो उसके लिए कोप नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उसने वो फिजिकल मसाइल डील नहीं किए जो उससे पिछली नस्लें डील कर रही थी। और जिंदगी जैसे जैसे आसान होती गई, मैग्नीट्यूड, उसको देखने का लेंस बदल चुका है, और उसकी वजह से स्लीप की डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे जिंदगी में आसाइशें बढ़ती जा रही हैं। बहुत अहम बात की आपने कि जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं, और जदीद तकाजों के मुताबिक ही अगर हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे तो हम एक बेहतरीन जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। दौरे हासिर में एक अजीबोगरीब अंदाज ये पाया जा रहा है, हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उन नाइट में जागना बहुत ज्यादा अच्छी चीज समझते हैं, और ये एक ट्रेंड सेट है यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के अंदर। बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो भी जो है वो अपनी नींद जो है वो दिन में इनटेक करते नजर आते हैं। ये तमाम तर चीजें यकीनन मुआशरे के अंदर कॉमन हैं। डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, खबीरुल हसनैन साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारा ये जो ट्रेंड सेट चेंज हुआ कि हमारी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो चुकी हैं, और हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं कि हम अब रात में सोना उस अंदाज में नहीं चाहते जिस अंदाज में आपकी उम्र में आप जो है वो जब यंग हुआ करते थे आप चाहते थे। और अब जो तमाम तर चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती नजर आती हैं। तो एक तो यकीनन अभी मार्केट डिमांड भी हम देखते हैं, बहुत से लोग जो है ऑनलाइन वर्क करते हैं रात में, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो रात में डीलिंग्स करते हैं, और उनकी जो सर्विसेज उनको ऑनलाइन जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करते नजर आते हैं। ये तो एक चीज मौजूद है मुआशरे के अंदर। इसके पेश नजर और भी बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से अब जो रात को सोना मुश्किल हो चुका है। आप क्या समझते हैं ये जो तमाम तर चीजें इनकी होने की वजह से मुआशरे में कौन से प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया? इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट नो फ्रॉम द बेसिक के स्लीप डिसऑर्डर है क्या। बिल्कुल सही। हमें पहले ये समझना है कि स्लीप डिसऑर्डर है क्या। राइट। उसके लिए आई कैन डिफाइन इट इन दिस वे कि ये एक कंडीशन है। अ कंडीशन अफेक्ट द क्वालिटी, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग। बिल्कुल सही। ये चीज जब आपके सामने होती है तो इससे बंदे की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, और इसी डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं कि स्लीपिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर मीन तरतीब है, तरतीब खराब होगी तो नींद खराब होगी। सही है। तो रिकमेंडेड 80 किस्म की डिसऑर्डर स्लीप्स हैं। राइट। मैं दो आइडेंटिफाई हो चुकी है। हाँ जी, जो आइडेंटिफाई हो चुकी है, मैं 2-4 उनमें हम बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इंसोम्निया। ओके। इंसोम्निया क्या होता है कि नींद का ना आना, ये इंसोम्निया है। इसके भी आगे 3 ब्रांचेस हैं। एक एक्यूट है जो मतलब कभी कभार होगी, क्रोनिक है जो आए दिन बंदे को ये प्रॉब्लम रहती है, और एक बड़ी अजीब बात है जो दौरे हाजिर में सडनली कोई भी आपको खबर सुन ली, आपने कोई भी डेथ की सुन ली, खुशी की सुन ली, या कोई चीज, वो भी नींद को डिस्टर्ब करती है। बाज़ दफा आदमी जो होता है वो सुन लेता है मेरा अजीज फौत हो गया तो उसको नींद नहीं आती। बाज़ दफा होता है कि खुशी की खबर घर में आई तो खुशी के मारे नहीं आदमी सो रहा होता। कहीं मतलब जस्ट फॉर जो के अगर पैसे ईट के ले आया घर में, उसको सारी रात स्लीप डिसऑर्डर होगा कि मैंने अब इसको संभालना कैसे है, ये भी पता होता है कि मैंने, तो ये चीज जो है सबसे पहले इंसोम्निया आता है। उसके बाद जो है वो स्लीप अपनी है। ये स्लीप अपनी एक बहुत बड़ी डिजीज है कि आप सोते हैं, आपको स्नोरिंग हो रही है, खराटे आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं आते। उसकी वजह नींद खराब कब होती है? जब उसको स्नोरिंग होती है, उस स्नोरिंग के नतीजे में वो आदमी जो है वो परेशान होता है, फिर उठ के बैठ जाता है, फिर लेटने की कोशिश करेगा। उसका जो एक तो एसोफेगस का एरिया है ना, वो एक अलग है। जो फेरिंग्स और लेरिंग्स एरिया है, वहां पे उसके स्पूटम वगैरह अगर चिपक जाए, चिपकने से जब वो एपिग्लॉटस उसके साथ जुड़ा होगा, अब सांस लेने में एपिग्लॉटस को तो जगह छोड़नी पड़ेगी ना आपको, जी नहीं आपके, ताकि लंग्स में 100% ऑक्सीजन जाए तो आप सांस लेंगे ना। क्या होता है जब रुक जाती है, वो जो वहां पे पॉज आ जाता है रुकने का, उस वजह से भी आपकी नींद
अच्छे भले सोने वाले बंदी की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत अहम बात की आपने। हाँ जी। और इसके अलावा रेस्टलेसनेस ऑफ लेग है। कई लोग आप देखें बेचारे सारा दिन काम करते हैं, बिल्कुल सही, और उनकी टांगों में ये नीचे की मेरी टांगों में बड़ी दर्द है, वो लेटते भी है सारी रात, वो पंजाबी में कहते हैं अचवाई होती है जी। तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे वो हो रहा है, तो फिर नहीं सोएगा। इसी के साथ साथ जो है वो बड़ा ही आजकल जो आजकल का जवान है खुसूसी तौर पर जो इसमें है वो है नार्कोलेप्सी। जैसे एपिलेप्सी होती है, ये भी एक मर्ज है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी की है कि रात के टाइम उस बंदे ने जागते रहना है और दिन को सोना है। अब ये अंदाजा करें जिस बंदे को पता है कि मैंने डे को अल्लाह ने जो रात बनाई वो आराम करने के लिए बनाई है और दिन जो है काम करने के लिए बनाया है, वो हमारा आजकल का नौजवान इसीलिए तो आइस के नशे में चला गया है। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो मुख्तलिफ नशे इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो इस टेक्निक को अडॉप्ट किए हुए है कि दिन को सो रहा है और रात को ताश खेल रहा है, कोई वो ड्रिंकिंग कर रहा है, कभी कुछ सो मेनी अब्यूजेस वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक्चुअली कबीर भाई ये चीजें होती हैं, और कुछ लोगों को आदत होती है स्लीपिंग में चलने की आदत होती है। ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, डिसऑर्डर है ये भी, राइट। हाँ, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन डिसऑर्डर। बाकायदा जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर है उनमें कि सो रहा है सो तो चल पड़ा है। इसकी एक मिसाल मेरे पास, ये पख्याला गांव है, वहाँ के एक दोस्त थे मेरे, तो वो उनको आदत थी छत पे रात को सोए, गर्मियों के दिन थे, चलता चलता गिरा, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट गई और 2-3 महीने जिंदा रहो, डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि कितना बड़ा नुकसान जिंदगी का इस डिसऑर्डर ने कर दिया। बहुत अहम आपने यहाँ पे नुक्ता रेस किया, और हम देखते हैं मुआशरे के अंदर ये डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, और ये तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं ये भी मुकम्मल तौर पे हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं आप, और हम देखते हैं जो फीमेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो मैरिड फीमेल्स हैं, वो अपना जो रात का टाइम है वो स्क्रॉलिंग करती रहती है वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट मोबाइल्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उससे इनकी जो नीड है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये तमाम तरह चीजें जो होती हैं बच्चे की बर्थ के ऊपर कैसे मुतासिर होती हैं? सो एक्चुअली पहले डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा मैं इंडोर्स करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि खराटे लेता है कोई सोते में, तो बात यह है कि हमने इसको नॉर्मल समझ लिया है कि ये बंदा सोते में खराटे लेता है, हम उसको एक डिसऑर्डर नहीं समझते। वो शख्स बाद में डे टाइम में उसको नींद आती रहेगी ड्यूरिंग डे। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो रात के टाइम खराटे लेता हुआ सोता है, उसको एक नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट मत कर लीजिए। अगर वो शख्स यूरोप या यूके में है तो उसको बाकायदा ड्राइविंग के लिए दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा स्लीप एपनिया के डायग्नोसिस के लिए, और हो सकता है कि उसको ट्रक ड्राइविंग की इजाजत ना मिले, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ट्रक चलाते हुए व्हील पे सो जाते हैं और जो हम एक्सीडेंट्स की एक वजह देखते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब प्रॉब्ली एग्री करेंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ ये शऊर के खराटे लेने वाला शख्स व्हील पे सो सकता है, गाड़ी चलाते हुए सो सकता है, वो ज्यादा प्रोन है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग खुद नहीं करनी चाहिए। इस पे तवज्जो देने की बहुत सारी जरूरत है, शायद हम बहुत सारे ट्रैफिक हादसात से बच जाएं बिकॉज ऑफ दैट। अब जो दूसरी बात आपने कही रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की, देखिए कुदरत ने दिन जागने को रात सोने को बनाई थी। रात के वक्त अंधेरा एंड स्टॉपिंग ऑफ ऑल द मेनी ऑफ द हार्मोन्स अपने आप को रेगुलेट करते हैं रात के अंधेरे से। जब हमने बल्ब जला के, टीवी की स्क्रीन लगा के या हमने मोबाइल की स्क्रीन लगा के वो रात का इम्पैक्ट ही खत्म कर दिया, तो हमारे हार्मोन्स अपने आप को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सबसे पहले तो फर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। प्रोलैक्टिन का एक हार्मोन है बॉडी में जिसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं वक्त गुजरने के साथ, और अगेन प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन के लिए रात को सोना, टाइम पे सोना, लाइट ऑफ करके सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि बॉडी प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन कर सके। और सेम वॉज फॉर मेन एज वेल। फर्टिलिटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को जो कुदरत ने, नेचर ने सेट किया था, हम उसको फॉलो नहीं करें। फिर आपने कहा हामला खवातीन के लिए अगर आप देखिए दिन का एक्सपोजर, सूरज की रोशनी का एक्सपोजर हमारी बॉडी में विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है। ये विटामिन डी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन वो जो बच्चा आप कैरी कर रहे हैं उसकी हड्डियों के लिए भी वो जरूरी है। हम सूरज में नहीं निकलते, दिन हम सो के गुजार देते हैं और रात हम जाग के गुजारते हैं, सूरज से एक्सपोजर नहीं होता। और अगर खवातीन निकलती भी हैं सूरज में
तो वो चेहरे पे सनस्क्रीन, बाजुओं पे सनस्क्रीन, इतना अपने आप को सूरज से प्रोटेक्ट करती है। देयर इज अ नीड, उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन सन के एक्सपोजर की भी जरूरत है। हम साउथ एशियंस बहुत ज्यादा प्रोन है विटामिन डी डेफिशिएंसी और हड्डियों की कमजोरी के लिए, और हमारे बच्चों में भी वो आ रही है। देखें कद कम होते जा रहे हैं। एक जमाना था पंजाब का गबरू जवान था, अब पंजाब का गबरू जवान जो है वो 5 फुट 6 इंच से ऊपर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ हाइट्स कम हो गई, हमें खुराक वो नहीं मिल रही, जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए उसमें सन का, सूरज का बहुत सारा हाथ था जो हमने निकाल दिया अपने, और हमने अपने आप को उस जिंदगी की आदत डाल दी जो कि हमें नेचर से दूर ले गई है। बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत सी जो फीमेल्स हम देखते हैं कि वो दिन में सोती हैं, जो वर्किंग लेडीज नहीं है, तो इसके क्या नुकसान आते हैं? अगेन जैसे मैंने कहा, सन से एक्सपोजर होना सबसे पहले एक वो कम हो जाता है। ओबेसिटी, डे टाइम सोमनोलेंस, दिन के वक्त सोने से वेट गेन का खासा ताल्लुक है। पेट की चर्बी ज्यादा होती है, पेट की चर्बी का ताल्लुक हमारे हार्मोन से है, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है। इसलिए लाइफ को एक डिसिप्लिन अंदाज से गुजारना बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को इस डिसिप्लिन अंदाज से गुजारें कि आपके हार्मोन्स नेचुरल तरीके से काम कर सकें। दिन को इस्तेमाल कीजिए जागने के लिए जैसे अल्लाह ताला ने बनाया था, और रात को सोने के लिए इस्तेमाल करिए, और स्लीप को इंजॉय करके, स्लीप को सोचिए कि ये एक रिचुअल है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप खाने की मेज लगाते हैं, सेट करते हैं, एंड यू एंजॉय द मील। इसी तरह डिवाइसेस को दूर रख दीजिए, सोने की प्रेपरेशन कीजिए, एंड देन गो टू स्लीप। यू विल हैव अ बेटर स्लीप जब आप उसको एक रिचुअल के तौर पर प्रॉपर सेलिब्रेट करेंगे, बजाय इसके कि रात को हम थक के गिर के सो गए। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे, और बहुत सी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है मिनिमम कितने आवर्स एक इंडिविजुअल को सोना चाहिए? ओके, ऑल राइट। सो एक एवरेज स्लीप टाइम इज 8 आवर्स। बेयर दैट इन माइंड, आदमियों का कम से गुजारा है और औरतों का इससे ज्यादा से गुजारा है। सो द बॉडी फैट का कंटेंट जो है, सेम वेट का आदमी और औरत की बॉडी फैट कंटेंट में फर्क है। इट हैज बीन नोटिस्ड कि द मोर द फैट कंटेंट, जो कॉन्टूर्स अल्लाह ताला ने, कुदरत ने बनाए हैं खवातीन की बॉडी के, सो वी डू हैव मोर फैट कंटेंट, बेशक वजन बराबर भी हो, और वी नीड मोर स्लीप एज कंपेयर टू मैन। सो प्लीज मर्दों से भी मैं ये कहूंगी कि आपके घर की खातून अगर आपसे 2 घंटे ज्यादा सोती है तो वो कुदरत की तरफ से अलाउड है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत अहम आपने बात की कि उनको सोने दिया जाए और आप लाजमी तौर पे काम पे जाएं जो मर्द हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं मज़ीद आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने मेंटल जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की यहाँ बात की और खराटे के हवाले से आपने बात की। हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है ये, हम देखते हैं ये बहुत कॉमनली लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जा रही होती है। इसकी वजूहत क्या है कि ये डिसऑर्डर क्यों आते हैं? माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे बड़ी बात माय डियर ब्रदर वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने बनाई है, जो अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें बनाया है, उसमें आप देखिएगा कि आपकी एक सांस की नाली है, एक खुराक की नाली है, एक सांस की नाली है। अब जो ब्रीदिंग जितनी की जा रही है, जो ब्रीदिंग पैटर्न आदमी का, उसके लिए सबसे पहले आपके सामने फेरिंग्स है। ओके, सांस की नाली बिल्कुल सही है। आगे 2 में थोड़ा सा आगे जाके लेरिंग्स, फिर ब्रोंकियोल्स में चली जाती है। ओके, ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकियोल्स में, और फिर लंग्स में। एक चीज बड़ी अजीब बात है, शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम सुनेंगे आप। राइट साइड के जो लंग्स हैं ये इसके 3 पार्ट्स हैं। ओके, वाइल दैट ऑफ लेफ्ट साइड के जो लंग्स हैं ये 2 पार्ट्स हैं। सबसे अपर लोब है, मिडल लोब है और लोअर लोब है। इसमें अपर और लोअर लोब 2 में, लेकिन इसके साथ जगह खाली है। तो जो क्वेश्चन तो बनता है कि इधर क्यों अल्लाह ने बनाया है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, तो अल्लाह तबारक ताला की ये जो बात है कि मैंने बड़े मीज़ान से इंसान को बनाया है। बेशक। तो फिर ऐसा क्यों कि इधर 3 और इधर 2 क्यों? तो खालिक जवाब दे कहती है, दिल कहाँ बनाता? राइट, मैंने दिल के लिए बाकायदा वहां जगह रखी है, जिसने पंपिंग करनी है, डी ऑक्सीनेटेड ब्लड जो फेफड़ों से लेना है। ओके, और सॉरी उसको देना है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड मैंने वापस लेके डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी में। फिर बॉडी से लेकर जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, फिर मैंने अपने अंदर इकट्ठा करके फिर उस सफाई के लिए मैंने फेफड़ों को भेजना है। फेफड़ों पे आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो इस सारे अमल को मैंने बरकरार रखना है। जिंदगी का दारोमदार इस पे है।
सारी लाइफ का दौरमदार जितनी देर आदमी अलाइव रहता है उसका सारा जो कच्चा चट्टा है यहीं पे आकर खुलता है। बहुत अहम बात की आपने। मौजू के हवाले से दिलचस्प मालूमात का सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की डॉक्टर साहब ने कि हम देखते हैं मुआशरे के अंदर जो खराटे लेने वाला डिसऑर्डर है हमारी अवाम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और स्पेसिफिकली जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमनली ये चीज़ें हम देखते हैं। इसके बावजूद उनके जो लाइसेंस हैं वो भी मनसूख नहीं होते और वो अपनी एक्टिविटीज़ को इसी अंदाज में परफॉर्म करते नजर आते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से जो एक्सीडेंट हैं वो होते हमें नजर आते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे सामने जो है वो नमूदार होते हैं। तो फिर हमें एहसास होता है कि हम इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं। तो इसी हवाले से मजीद हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जो आप डिस्कस कर रहे थे कि जो खराटे इंसान लेता है उसकी वजूहत क्या है। जी, मैं उसी पे आ गया। मैंने प्यार किया था कि इधर 3 लोब है, इधर 2 लोब है लेफ्ट साइड पे। अब इन लोब्स में डिफरेंट वेज से सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए लोअर लोब्स में। ओके। उसके बाद मिडल लोब्स में, फिर अपर लोब्स में। और ऑक्सीजन अगर पूरी नहीं पहुंचेगी तो वो क्यों नहीं पहुंचेगी? पहली बात है, उसका वजह क्या? ब्रीदिंग पैटर्न हमारा सही नहीं होता। अब ब्रीदिंग पैटर्न में जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो कुर्रे अर्ज में ये जो इनहेलिंग प्रोसेस है ये 21% आपका तो ऑक्सीजन होती है, राइट। और जो 4% है वो हमने जब देखना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 4% है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेलिंग के दौरान हमारी रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? एपिग्लॉटिस पे है। जहां से सांस की नाली शुरू होती है वहां पे उसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने एक सिस्टम बनाया है, वो एपिग्लॉटिस एक ढकना बनाया है कि जब आप खाते और पीते हैं वो फौरन सांस की नाली के ऊपर कवर कर देता है। ओके। अब जब आप सोने लगते हैं, जब स्लीपिंग टाइम हो गया आपका, तो आप सोने जाते हैं, सोते वक्त क्या होगा कि जाहिर है ये उठेगा और आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे कुर्रे अर्ज से और लंग्स तक पहुंचाएंगे। अब ये अगर चिपक रहा है, किस वजह से? स्पूटम की वजह से। मतलब आपके स्पूटम में जो भी वजह है जुड़ने की, अब अंदर से सांस बाहर आएगा और ये बाहर जाएगा, राइट। खुलना चाहिए ना, अब ये खुल नहीं रहा। अब अंदर से जो सांस बाहर आ रहा है वो इसको वाइब्रेट कर रहा है। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एपिग्लॉटिस अ काइंड ऑफ साउंड इमर्जेस फ्रॉम योर थ्रोट, उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत दिलचस्प अंदाज में समझाने की कोशिश की, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से हम जो है कैसे निकल सकते हैं, इस हवाले से भी आपसे मुकम्मल तौर पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे ये भी चीज़ हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और हम देखते हैं बहुत से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो अब स्कोप जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये रात में काम करते हैं और रात में स्टडीज करते हैं। और ये भी हमारा एक ट्रेंड सेट है कि अब चेंज होता चला जा रहा है। स्टडीज के लिए हमने जो वक्त मुख्तस किया है वो रात का किया है कि उसमें सुकून होता है और इजीली हम फोकस के साथ जो है वो चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड सेट है, ये जो चीज़ें हैं, आप क्या समझती हैं इसके नुकसानात हैं? देखिए, अगर ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, लाइफ का एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए अगर किसी ने ये अपना पैटर्न चेंज किया है फॉर अ लिटिल वाइल टू अचीव, एक जिंदगी का एक गोल अचीव करने के लिए, तो आप वो लीवे देते हैं उसको। लेकिन जब वो एक लाइफ का पैटर्न बन जाता है तो फिर वो बहुत सारी खराबियां करता है उसके साथ। मसलन अब जैसे डॉक्टर साहब ये स्लीप एपनिया की बात कर रहे थे, तो स्नोरिंग में डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि एक बड़ा फैक्टर ओबेसिटी है जो स्लीप एपनिया के लिए, वजन का ज्यादा होना। तो आपने, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, डे टाइम की स्लीपिंग वजन ज्यादा कर रही है तो ऊन निकलने की वजह बन रही है, आपकी ओबेसिटी ज्यादा हो रही है। उसके बाद फिर आपको उसके साथ अगर बहुत ओबीज लोग जो होते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं, उनको स्लीप एपनिया होने का चांस ज्यादा होता है। तो आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं। इस तरह करने से अपने आप को उस विशियस साइकिल से निकालना पड़ता है। एक दिन आपको अपने आप को खुद डिसिप्लिन करना पड़ता है कि मुझे ये बात पसंद है या नहीं। मेरी बॉडी को कुदरत ने ये एक निजाम दिया था जिसको मुझे
फॉलो करना है जिसको मैं रेगुलेट करूंगा। इसी तरह एक और बात मैं इसमें मजीद ऐड करना चाहूंगी, जैसे सोने के लिए हमारे मजहब के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहा गया है कि आप दाहिनी करवट पे सोएं। क्यों? योर हार्ट इज ऑन द अपर साइड, स्टमक अपर साइड पे रहता है, दोनों चीजें, दोनों ऑर्गन्स ऑन द अपर साइड रहते हैं जब आप इस करवट पे सो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नींद बेहतर आती है, क्वालिटी बेहतर आती है। अगर आप बिल्कुल सीधे सोते हैं तो आपकी जो खून की बड़ी नाली है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, वो उसकी कंप्रेशन का चांस होता है और बाज़ लोगों को सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। खासतौर पर हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग्स के पेशेंट्स के लिए सीधे सोना मुश्किल है। बेस्ट जो बॉडी की फिजियोलॉजी रहती है, सांस का दौरान रहता है, मैदे की तेजाबियत नहीं होती जब आप दाईं करवट पे लेटे हुए हैं। राइट। यही एडवाइस हमें मजहब की तरफ से भी है, यही एडवाइस हमें मेडिकल साइंस की तरफ से भी है। और आप जहां देखेंगे मेडिकल साइंस और मजहब की एडवाइस हमेशा कहीं आके आपस में मिल जाती है और एक होती है। और मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि जहां आपको लगे कि इस एडवाइस में तजाद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलीजन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि अभी मेडिकल साइंस वहां पहुंची नहीं जिस एडवाइस की बात की आपने। और आपकी बात ही से एक बहुत बड़ी तरबियत होती है नौजवानों की कि ये एक माइंडसेट जो है वो हमारा होना चाहिए मजहब के हवाले से कि अब जो मेडिकल साइंस है वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। और मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैरिड फीमेल्स हैं, स्पेसिफिकली जो हामला खवातीन हैं, आप क्या समझती हैं कि उनको जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं? ओके, ऑल राइट। एक तो देखिए कुछ एक फिजियोलॉजी प्रेगनेंसी की बदल जाती है, पेशाब बार बार आता है शुरू की प्रेगनेंसी में भी और बाद में लेट प्रेगनेंसी में भी। तो अक्सर एक हामला औरत को रात में 3 से 4 बार उठना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो ये एक चीज है जो मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर की खवातीन के लिए मेक श्योर कि उनको रेस्ट मिले, क्योंकि वो इस रात में बार बार उठ के भी वॉशरूम में जा रही हैं, डे टाइम में भी वॉशरूम में जा रही हैं, क्योंकि यूट्रस जो है वो मसाने के ऊपर एक प्रेशर डाल रही है और मसाने को लग रहा है जैसे मैं भरा हुआ हूं और एम्प्टी करने की जरूरत है, बट एक्चुअली वो प्रेशर जो है वो उस यूट्रस का या वो प्रेग्नेंट यूट्रस का प्रेशर होता है। तो एक फैक्टर तो ये हो जाता है। इसके अलावा देखें, मैंने कहा मैदे की तेजाबियत के मसाइल प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। कुदरत सारे के सारे बॉडी मसल्स को रिलैक्स करती है जैसे यूट्रस को रिलैक्स करती है। जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो यूट्रस को रिलैक्स रखते हैं कि बच्चे को अभी उसकी डिलीवरी का टाइम नहीं है, रिलैक्स रखा जाए, लेकिन वो साथ मैदे के मसल्स को भी रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो मैदे का तेजाब है वो ऊपर की तरफ को आता है। सीने की जलन, मैदे की तेजाबियत के मसाइल उन लोगों को ज्यादा होते हैं, वो अगेन उनकी स्लीप को मजीद डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत वाज़े अंदाज में चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हमारी फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हम इन मसाइल से निकल सकें। और जो हामला ख़वातीन हैं उनको लाजमी तौर पे फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर ऐसा है कि उनको मज़ीद प्रेशराइज किया जा रहा होता है, वर्कलोड उनका इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बहुत से मसाइल हैं वो हमारे सामने दरपेश आते हैं। मैं मज़ीद सर अब आपसे जानना चाहूँगा, आपने मेंटल जो है आपने डिसऑर्डर्स की बात की है स्लीपिंग पैटर्न्स के हवाले से और स्लीपिंग का जो अंदाज है वो कैसा होना चाहिए वो आपने शेयर किया। मज़ीद अब ये बताइएगा एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं एक पर्सन के लिए कि वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को किस अंदाज में परफॉर्म करे ताकि डे एंड पे जब नाइट हो तो वो अच्छे अंदाज में नींद पूरी कर सके। सबसे पहले तो हमें जो रीजंस का पता है वो रीजन सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, फिर उसको काउंटरफीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, किस बंदे के हाथ में मोबाइल नहीं? बिल्कुल ऐसे एक दो मोबाइल हैं। अजीब वर्डिंग है कि जो सब्जी फरोश है जो चिंची रक्षा के पीछे रख कर बेच रहा है या रेडी बन उसको देख लें, वो रेडी भी चला रहा हाथ से मोबाइल भी देख। बिल्कुल ऐसे, यानी ये सब चीजें जो ये टेक्नोलॉजी है इसका सबसे बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट किया जा रहा है। मुझे कि स्मार्टफोन है हर बंदे के पास है, एक दो नहीं तीन भी है, ऐसा ही है। इसके बाद टैबलेट बच्चों ने पकड़े हुए हैं, फिर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आपके पास देखें आप किस मकाम से लेकर किस मकाम तक किसके पास ये नहीं है, जो ऑफिसेज में घर में हर जगह पे उसको चलाया जा रहा है। आप सुन के इस बात पे हैरान होंगे इन चीजों के इस्तेमाल से आपके अंदर एक स्पेशल हार्मोन होता है मेलाटोनिन, राइट। ये जो हार्मोन है ये सप्रेस होता है, जब ये कम होता है तो आपका सबसे बड़ा स्लीपिंग डिसऑर्डर क्रिएट होता है।
ये जो ऑर्डर है, स्लीपिंग ऑर्डर्स जो हैं, ये इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इनके लिए? सबसे पहले तो कोशिश करें कि वो जो ब्लू लाइट है ना, वो लगाई जाए ताकि उसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे ना पड़े। राइट। इन तमाम चीज़ों पे, स्क्रीन है, दैट मे बी स्क्रीन ऑफ द मोबाइल, दैट मे बी स्क्रीन ऑफ द टैबलेट, दैट मे बी स्क्रीन ऑफ द जो कंप्यूटर है, इन पे पहले सबसे पहले ना आप इनको ज़रा देखें कि इसको कैसे आपने कंट्रोल में करना है। फिर जो रात को जागने वाले नौजवान हैं, इनके लिए स्पेशली इनको इनवाइट करें कि प्लीज़ यू शुड गो टू द ग्राउंड्स। ग्राउंड में जाएंगे, देखिए हमारा एक मिथ है, हमारा एक नारा है, हमारा एक नैरेटिव है, जितने भी हम लोग डॉक्टर्स भी हैं, और चूंकि मैं डॉक्टर के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मैं योगी हूँ और बाकायदा इंडिया से सर्टिफाइड हूँ, यानी यूनिवर्सिटी से, उनकी यूनिवर्सिटी से। हम एज ए टीचर, योगा टीचर ये बात करेंगे। मेरे साथी भी जिनमें शबीर बाजवा साहब हैं, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हैं, जनाब इंजीनियर हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब हैं। तो हम सब लोग इस बात पर हर जगह पे, हर ग्राउंड में ये लेक्चर देते हैं इसी बात पे कि अपना ब्रीदिंग पैटर्न सही करें। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है ब्रीदिंग पैटर्न। 3 तरह की ब्रीदिंग पैटर्न है। राइट। और इन तीनों को मैं आपके सामने बिल्कुल बताऊंगा कि इनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर साहब आप भी इस्तेफादा कीजिएगा ये योगा के इस नॉलेज से कि ब्रीदिंग पैटर्न में सबसे पहला जो है रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग है। राइट। एक तो हमारे यहाँ पे जब कराते हैं तो बाकायदा मुद्रा लगाते हैं। जी जी। ठीक है जी, ये ज्ञान मुद्रा है बाकायदा इसको ना। तो लगा के आपने अगर 2 सेकंड में सांस को इनहेल किया है तो जब इन एक्सेल करेंगे तो उसको 4 सेकंड में करना है। राइट। ये है रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग। और रेक्टेंगुलर आप समझते हैं, अगर कोई चीज जो चौड़ी 2 इंच है तो लंबाई उसकी 4 इंच होगी। बिल्कुल ऐसे। तो 2 सेकंड में इनहेल कर 4 सेकंड में छोड़े। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है इसमें जो सबसे आम है, वो ट्रायंगुलर ब्रीदिंग है। इसमें हमने पहले सांस को लेना है। अगर 4 सेकंड में लिया है तो मैं एक इसमें टर्म है अंतरा कुंभक। जी जी। इनहेल किया तो इसमें 4 सेकंड मैंने सांस को अंदर रखना है। अब जो स्नोरिंग प्रोसेस चल रहा होता है उसमें हमने ऑक्सीजन का प्रेशर इतना अंदर बढ़ा लिया कि उतनी तेजी से और कार्बन डाइऑक्साइड में तो बाहर आना है ना। जी बिल्कुल। फिर हम उसको 3 सेकंड से उसको निकाल देंगे। बिल्कुल से। तो इसमें हम स्टॉप करेंगे 3 सेकंड। एक ये हम सांस को अंदर जाके स्टॉप करेंगे। इसको अगर आप परफॉर्म करके दिखा दें ताकि मैं कर देता हूं। देखिए ये है, तो मैंने इनहेल किया फर्ज माल 3 सेकंड में। राइट। इसको 3 सेकंड ब्लॉक करूंगा, यहां पे रोकूंगा, फिर 3 सेकंड में एक्सहेल करूंगा। ये है जो मैंने सेकंड प्रोसेस बताया ट्रायंगुलर ब्रीदिंग में। ट्रायंगुलर ब्रीदिंग। लेकिन पहली में जो मैं रेक्टेंगुलर, वो भी बता दूं आपको। जी जी बिल्कुल। कि मैंने अगर 3 सेकंड में किया ना, मुद्रा लगाना चाहिए और फिर मैं इसको 6 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सांस को रिलीज करूंगा। इस तरह। तो ये जो प्रैक्टिस है ये थ्रू द डे काम मैं मुकम्मल कर लूं। 1 मिनट में मैं दूसरा काम मुकम्मल कर लूं। ये है अंतरा कुंभिक, यानी सांस को अंदर रोकना। अब भैया कुंभिक भी है इसका कि मैंने इनहेल किया 4 सेकंड में, 4 सेकंड में एक्सहेल किया। अब सांस को बाहर रोकना है 4 सेकंड के लिए। जैसे परफॉर्मेंस देख लें इसकी, इनहेल किया, एक्सहेल कर दिया और 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोके रखना है, फिर इनहेल। अब ये प्रोसेस क्या करेगा? एक था जो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेकर रोका हुआ था, उसने प्रेशर से बाहर निकालना है तो स्नोरिंग खत्म हो जाएगी आपकी। ये करके देख लें, अगर किसी बंदे को है तो सिर्फ 15 दिन ये प्रैक्टिस कर ले, उसका स्नोरिंग खत्म हो जाएगी, खराटे मारना ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों जो टेक्निक जो मैंने बताई, इसमें बाह्य अंतर को, अब जब आपने सांस को बाहर रोका, अब क्या होगा? अब रोके रखा, अब आपने फौरन ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। अब भी एपिग्लॉटिस खुलेगा और वहां पे जितनी भी फैट जमी होगी, जितनी भी जो स्पूटम जमा होगा, वो सब का सब डिजॉल्व हो जाएगा और आपका पैसेज 24 आवर के लिए बिल्कुल खुला रहेगा। इवन और आखिरी है स्क्वायर ब्रीदिंग। तो स्क्वायर ब्रीदिंग में क्या है कि ये थर्ड टेक्निक है इसकी जो है रेस्पिरेशन की, कि इनहेल करेंगे हम 3 सेकंड में, फर्ज महल या 2 में कर सकते हैं। तो चलो मैं 2 के करता हूं। इनहेल किया, इसको यहां रोका,
2 सेकंड के लिए, फिर इसको सांस को एक्सेल किया 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड उसको आपने बाहर रोका, फिर आपने उसको इनहेल किया। तो स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रीदिंग। आप कबीर भाई देख लें, अगर आप इसको बाकायदा इस टेक्निक को अपनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बड़ा ओबेसिटी वाला पेशेंट हो या वो जितना बड़ा खराटे बैठ के जहां बैठ गया वहीं पे वो खराटे शुरू कर देता है, अगर वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए ये प्रैक्टिस सुबह के टाइम आधा घंटा कर ले, सिर्फ आधा घंटा करे, इसमें ये सारी टेक्निक इस्तेमाल करे, फॉरएवर वो ठीक बंदा हो सकता है। बिल्कुल सही। और आम रूटीन में जो ब्रीदिंग हम इनटेक कर रहे होते हैं रूटीन के अंदर, वो कैसी होनी चाहिए? ये वही टेक्निक मैंने ब्रीदिंग टेक्निक बताई है। ये तो कोई स्पेसिफिक टाइम भी इंसान करता है। स्पेसिफिक टेक्निक, एक तो सुबह का टाइम स्पेसिफिक होता है, लेकिन आप इसको घर में बिफोर गोइंग टू स्लीप भी कर सकते हैं। ताकि आप तैयारी कर रहे हैं नींद की, तो इसके लिए एक और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये अगर स्नोरिंग होती हो, बंदा सीधा लेट जाए, अगर उसको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? या उसको स्नोरिंग है या नींद नहीं आ रही है, उसका जो डिसऑर्डर है यानी स्लीप ऑर्डर उसके ठीक नहीं है, तो बेहतरीन टिप ये दे रहा हूं कि आप बिल्कुल सीधे लेट जाएं, आपको रुख बिल्कुल सामने हो, आपकी गर्दन, आपको जो पिल्लो है बिल्कुल ठीक हो। ये भी एक प्रोसेस है। बाद बंदों को पिल्लो से ही नींद नहीं आती है, डिसऑर्डर है ये भी, यूज ऑफ पिल्लो भी एक डिसऑर्डर है। तो वो उसको एक सराहना मेडिकेटर मिलता है, वो नहीं मिलता तो घर में अच्छी सी रुई वाला जो बना ले, ताकि इसमें आपके कर्व जो है, कर्वेचर ऑफ योर ब्रेन जो सही हो सके, नेक का कर्वेचर सही रहे। तो आप उसमें सांस लेते हैं, और सांस कैसे लेना है? डीप ब्रीदिंग करनी है अपने लेट कर, राइट। सिर्फ 16 मरतबा, कम से कम 16 मरतबा डीप ब्रीथ करें, तो आपको स्लीप जो ऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा और आप सो जाएंगे आराम से। और ये डीप ब्रीदिंग बताइएगा कैसे करनी है? जी, डीप ब्रीदिंग मैं बता देता हूँ। इसके लिए कोई मुद्रा लाने की जरूरत नहीं है, आपने विदाउट मुद्रा यूज किए हुए आपने सीधा लेटना है, और बिल्कुल आपका जो रुख है वो फेस का बिल्कुल 90 एंगल पे ऊपर को, और फिर आप बिल्कुल पहले इनहेल करें, छोटा इनहेल करें, फिर आप जब आपके पेट में सांस चला जाता है तो इसको एक्सहेल करना अपने पूरा बाहर। तो अब मैं आपको बताता हूं करके। राइट। एक तो आपका जो ब्रेन एक्टिवेट हो गया, स्लीपिंग हार्मोन बने, स्लीपिंग हार्मोन मजबूर कर देंगे आपके ब्रेन को, स्लीपिंग सेंटर को, कि नो यू शुड गेट स्लीप। बहुत अहम अंदाज में और बड़े दिलचस्प अंदाज में आपने यहाँ पे बात की, और ये तमाम तरह टेक्निक्स वो हैं जो हर इंडिविजुअल अपना सकता है। किसी भी तरह के कोई ग्राउंड या किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की नीड नहीं है, अपने घर पर, अपने बिस्तर पर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और नींद के हवाले से जो डिसऑर्डर्स हैं इनसे निकल कर एक बेहतरीन जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जानने की कोशिश की कि इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी को कैसे अपनाया जा सकता है। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ, और इख्तिताम से कबल मैं चाहूँगा कि कोई स्पेसिफिक मैसेज जो मैम आप ऑडियंस के लिए देना चाहेंगे। एक मैसेज एक्चुअली मैं जो स्पेसिफिक देना चाहूंगी वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है, और वो ये कि पेशेंट्स की जो डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है दवाइयों पर और ट्रैंकुलाइजर्स पर और एल्प जैसी दवाइयां हैं मसलन, उसको कम करने की कोशिश करना एक हर फिजिशियन की जिम्मेदारी है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प मौजूद है, इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा योगा, एक्सरसाइज, बहुत सारी और चीजें मौजूद हैं। और अगर फाइनली आपको कोई मेडिकेशन देनी पड़ती है तो अब तो मेलेटोनिन बेस्ड सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप पेशेंट्स को उन दवाइयों पर डालें जिनकी डिपेंडेंसी हो सकती है और उसके बाद उनका फॉर लाइफ टाइम स्लीप साइकिल खराब हो जाता है। काइंडली कोशिश कीजिए कि नेचुरल चीजों की तरफ आए। थैंक यू। बहुत अहम पैगाम दिया आपने, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए, और अगर वो इन तमाम तर चीज़ों को अपना लें, जो अवामुन्नास में प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई स्पेसिफिक मैसेज जो ऑडियंस के लिए देना चाहें आप। वेरी नाइस। एक्चुअली जो हमारा थीम भी यही होना चाहिए, बेसिकली प्रोग्राम तो हो ही इसलिए रहा है। तो मेरी तरफ से गुजारिश है तमाम जो जिंदा लोग हैं उनके लिए, राइट, कि हॉस्पिटल जो है वीरान करें, आप तो खुद डॉक्टर हैं सर, और ग्राउंड्स आबाद करें। यही मेरा स्लोगन है। मैं बहुत अच्छा जानता हूँ एक मेडिसिन इनटेक करने के बाद बंदे के साथ क्या होता है, राइट। ये मेरे से अलावा कोई नहीं जानता। मैं समझता हूँ जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में, कि मेडिसिन के इस्तेमाल से बचें। खुदारा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं।
और आप ग्राउंड्स का रुख करें, एक्सरसाइज करें। 100% आपकी बीमारियां बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो सकती हैं अगर आप ग्राउंड का रुख करें, एक्सरसाइज करें। ग्राउंड का नहीं कर सकते, मौसम अगर ऐसा है तो इंडोर एक्सरसाइजेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनके करने से आपके नशे की लत से लेकर आपके कैंसर की थेरापी तक आपको मदद साबित होगी अगर आप ग्राउंड का रुख करें। बहुत अहम पैगाम दिया आपने, और एक डॉक्टर ऐसा पैगाम दे सकता है, ये सुन के यकीनन ऑडियंस भी हैरान होगी, लेकिन यकीनन आपने इन तमाम तर चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और आप रियलिटी को आप जानते हैं जो यहाँ पे आपने शेयर की। और मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू की। यकीनन मौजू बहुत वसी है लेकिन इसको समेटने की कोशिश की। इसी तरह के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।